नमस्कार, स्वागत है आप सभी का शब्द माइक के 73rd एपिसोड में। सैटरडे के शाम 6 बज चुके हैं और हम लोगों की गोष्ठी लग चुकी है। आप लोगों की कविताओं का आनंद लेने के लिए मैं शैलेश शब्द डॉट इन की ओर से आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड शब्द माइक 73। प्रोग्राम में सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ कवि, वरिष्ठ एडवोकेट नागेंद्र प्रसाद जी। सर, स्वागत है आपका शब्द माइक की जॉर्ज। धन्यवाद आपका मुझे बुलाने के लिए। अभी कुछ दिन पहले विश्व पर्यावरण दिवस बीता है, तो मेरे गांव से एक नदी बहती थी। वो जब मैं बचपन में था तो बहुत ही उमंग में, उत्साह में बहती थी, लेकिन अब 20-22 सालों के बाद वो एक पतली सी पगडंडी के रूप में बहती। तो मैं जब नदी के पास गया तो उसने मुझसे कुछ कहा, उसी को मैंने शब्दों के रूप में निरूपित किया है और आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कल कल करती वो नदी बह रही थी, शायद अपनी भाषा में असहनीय व्यथा कह रही थी। मुझ पर दृष्टि पड़ते ही वो कुछ रुकी और फिर बहने लगी। समीप आते ही मेरे मुझे आलिंगन कर कहने लगी। अब नदी अपनी व्यथा कह रही है। क्या कह रही है? बचपन में जब तू आता था, मेरे दोनों किनारों पर फैली हरियाली थी। बचपन में जब तू आता था तो मेरे दोनों किनारों पर फैली हरियाली थी। मेरे जल से अटखेलियां करती गोरियां थीं और उनके चेहरे पर खेलती लाली थी। रंग बिरंगे फूलों का दल महकाता था मधुबन को मेरे। तितलियों और भ्रमरों का दल छू जाता था मन को मेरे। पक्षी पक्षी पशु और पथिक, पक्षी पशु और पथिक सब शीतल जल मुझसे पाते थे। भिंगो भिंगो के तन को अपने अपनी सुखमय प्यास बुझाते थे। ठंडी में वो भोर सुहानी, ठंडी में वो भोर सुहानी सूरज को आवाज लगाती थी। शरद से सिकुड़ते जीवों को सुंदर साज सुनाती थी। समय बदला, मानव बदला, समय बदला, मानव बदला, बदल गया समग्र इतिहास। डूब गए सब खत्म हुए, ऐसा आया नागेंद्र विकास। आगे क्या कहती है? अब इसकी सबसे करुण व्यथा आपके सामने आ रही है। फैक्ट्रियों से निकलता जहर, फैक्ट्रियों से निकलता जहर मिल जाता मेरे शीतल जल में। प्रदूषित हो जाता तनमन मेरा, रोग फैलाता पल पल में। हरियाली को चटकर कंक्रीट के जंगल खड़े किए, पशुओं पक्षियों का आश्रय छीन विनाश के बादल बड़े किए। अब ना कोई जल को पीता, ना कोई आता जाता है। ये सबसे करुण व्यथा है इसकी। अब ना कोई जल को पीता, ना कोई आता जाता है। दिन प्रतिदिन ये शरीर मेरा जीर्ण शीर्ण होता जाता है। मैं क्या थी, मुझको क्या बना दिया? मैं क्या थी, मुझको क्या बना दिया? ऐ मक्कार इंसानों, मुझे बचा लो वरना मर जाओगे एक दिन तुम भी जानो। जल ना रहा गर धरती पर, प्यास कैसे बुझाओगे? जल के अभाव में सुनो, तड़प तड़प मर जाओगे। डिटर्जेंट, अब वो क्या कह रही है? उससे उसे और कुछ नहीं चाहिए, नदी को कुछ और नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि डिटर्जेंट केमिकल और प्लास्टिक का, डिटर्जेंट केमिकल और प्लास्टिक से हम पर वार अब बंद करो। डिटर्जेंट केमिकल और प्लास्टिक से हम पर वार अब बंद करो। स्वच्छता अपना कर दो, मेरे जल से आनंद करो। और अंतिम प्रकृति में ये कहना चाहता हूँ कि आओ आओ मिलकर पर्यावरण बचाएं। प्रदूषण, इसमें तीनों प्रदूषण आ जाते हैं। आओ मिलकर पर्यावरण बचाएं, प्रदूषण को हम दूर भगाएं, फिर से हरियाली फैलाएं, सभी जीवों संग मौज मनाएं। आओ मिलकर हम प्रदूषण भगाएं। एक और रचना है, लेकिन वो अगर आपकी इजाजत हो तो मैं सुनाऊं, 2 मिनट सर, लगेगा। बिल्कुल सर, स्वागत है आपका। बहुत सारे मुहावरे हैं जिनको मैंने जरूर कविता के सर, रूप में जरूर। निरूपित किया, तो आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूँ। रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, हवाई कीले मत बनाना। तेरे मन में कुछ है करता के कुछ और, बहती गंगा में हाथ धोना। ऊंची दुकान, फीके पकवान, निहाई की चोरी और सुई का दान। रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, हवाई कीले मत बनाना। तेरे मन में कुछ है और करता के कुछ और, बहती गंगा में हाथ धोना। आगे का मुहावरा है, एक हाथ से ताली नहीं बजती, बिना सेवा के मेवा नहीं मिलता। मुसीबत कभी अकेले नहीं आती,
बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। जैसे आया वैसे गया, चूहा मार कर गोबर सुंघाना, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, हवाई किले मत बनाना। क्या बात। आगे क्या है? मधुर बानी दगाबाज की निशानी, जैसी करनी वैसी भरनी, उपदेश से करनी भली, बचा के रखो अपना पानी। आप भला तो जग भला, फिर क्यों राई का पर्वत बनाना, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, हवाई किले मत बनाना। अंतिम दो बंद है। अधगल अधजी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप्पे जाए, भैंस के आगे बीन बजाए, भैंस खड़ी पगुराए, नेकी कर दरिया में डाल, लोहे का चना चबाना, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, हवाई किले मत बनाना। बहुत सुंदर प्रयोग सर, बहुत सुंदर। धन्यवाद आप सभी कौन सा लोगों का। मुहावरा कहाँ पे प्रयोग करना है, बहुत अच्छे तरीके से किया। पहली कविता तो आपकी काफी संवेदनशील थी प्रकृति को लेके। अभी हम लोगों ने इन्वायरमेंट डे भी मनाया है 5 जून को, आगे योगा जी। डे मनाने वाले। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बढ़ते हैं आगे प्रोग्राम में। इनवाइट करना चाहूंगा भोपाल एमपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजीव रावत जी। सर स्वागत है आपका, शब्द माइक की आगे। नमस्कार जी, सभी को नमस्कार। मंच पर उपस्थित सभी लोगों को आज मैं अपनी विधा से हटके सुना रहा हूँ कुछ। जिनको तो हमने चाहा था वो दूर हो गया, किस्मत के हाथों ऐसी क्या मजबूर हो गया, किस्मत के हाथों ऐसी क्या मजबूर हो गया। दिल तो था मेरा अपना पर धोखा दे गया, गम को देकर वो मुझे खुशियों को ले गया। जिनको तो हमने चाहा था, प्यासा सा दिल था मेरा जिनके इश्क में, प्यासा था दिल मेरा जिनके इश्क में, दो बूंद गिरा प्यार की वो मगरूर हो गया। जिनको तो हमने चाहा था, इतने तीर खाए चिलमन की ओट से, इतने तीर खाए चिलमन की ओट से, घायल तो अब होने लगे फूलों की चोट से, घायल तो अब होने लगे फूलों की चोट से। लूट लेते मेरा सब कुछ तो कोई गम न था, पर लुट गए धोखे से हम दिल की खोट से, पर लुट गए धोखे में हम दिल की खोट से। आफताब थे हम कभी जिस जहान में, आफताब थे हम कभी जिस जहान में, ऐसी नजर लगी कि अब बेनूर हो गया। जिनको तो हमने चाहा था, किससे करे शिकवा शिकायत तो आज हम, दुनिया से कैसे छुपाए हसरते मोहब्बत हम। आंखों में छलकते हैं अब उनके एहसास बनकर बूंद, आंखों में छलकते हैं उनके एहसास बनकर बूंदे, कब तक ना बरसने देंगे उनको भला तो हम। सपना सजाया था जो मेरी बंद आंखों ने, जब खुली नजर तो आए चकनाचूर हो गया। जिनको तो हमने चाहा था, मिलने की चाहत मेरी चाहत ही रह गई, वाह। जिंदगी तो है बेवफा
चुपके से कह गई, मिलने की चाहती मेरी चाहत ही रह गई, जिंदगी तो है बेवफा, चुपके से कह गई, जिनके इंतजार में बिछाते रहे हम दिल, वो तो दास्तां सुनी बगैर ही चली गई। अब ना अब नाम मोहब्बत, अब नाम मोहब्बत बेवफा मशहूर हो गया, जिनको तो हमने चाह। और अंत में, अब यही आरज़ू है, सुन ले खुदा मेरी, अब यही आरज़ू है, सुन ले खुदा मेरी, रुखसती तो दे दे अब, जिंदा नहीं है हम, रुखसती तो दे दे अब, जिंदा नहीं है हम, जिनकी बनाई मूर्ति रखते जिगर मिला, जिनकी बनाई मूर्ति रखते जिगर मिला, तराशा तो निकले वो पत्थर के ही सनम, अब दिल को जख्म दर्द भी, अब दिल को जख्म दर्द भी मंजूर हो गया, जिनको तो हमने चाहा था वो दूर हो गया, किस्मत के हाथों ऐसे क्या मजबूर हो गया, जिनको तो हमने चाहा था। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। बहुत ही बढ़िया। बहुत सुंदर सर। धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, बहुत मजेदार। बेहतरीन प्रस्तुति के बाद बढ़ते हैं आगे प्रोग्राम में, और हमारे साथ दीपक जी जुड़ चुके हैं, तो स्वागत करेंगे उनका उनकी कविताओं के साथ। तो दीपक जी, स्वागत है आपका, शब्द माई की ज्वाला। सभी लोगों को नमस्कार। चलिए मैं एक सुनाता हूँ। इसका शीर्षक है जाने वो कौन सी रोटी है। वो शाम ढले घर है, वो शाम ढले घर आता है, सुबह जल्दी उठ जाता है, वो शाम ढले घर आता है, सुबह जल्दी उठ जाता है, जाने वो कौन सी रोटी है, जाने वो कौन सी रोटी है, वो जाकर शहर कमाता है, वो शाम ढले घर आता है, बच्चों के उठने से पहले घर छोड़ के वो चल देता है, बच्चे सोते पाता है वो जब रात को वापस आता है, अपने बच्चों के बचपन को, अपने बच्चों के बचपन को, अपने बच्चों के बचपन को वो ढंग से कहाँ जी पाता है, वो शाम ढले घर आता है, आंखों में गाढ़े काजल से वो रोज द्वार को तकती है, आंखों में गाढ़े काजल से वो रोज द्वार को तकती है, पाजेब बंधी पैरों में पर खुशियों से नहीं खनकती है, पाजेब बंधी पैरों में पर खुशियों से नहीं खनकती है, कितने सावन की बारिश को, कितने सावन की बारिश के, कितने सावन की बारिश के वो साथ कहाँ बह पाता है, वो शाम ढले घर आता है, सुबह जल्दी उठ जाता है, जाने वो कौन सी रोटी है, वो जाकर शहर कमाता है। आगे देखिएगा। दो रोटी की ऐसी बंदिश वो ढंग से जीना भूल गया, दो रोटी की ऐसी बंदिश
वो ढंग से जीना भूल गया, बचपन के देखे सपनों को, बचपन के देखे सपनों को यौवन में सीना भूल गया। फिर से कोई सपना देखे, फिर से कोई सपना देखे, फिर से कोई सपना देखे, इतनी कहाँ फुर्सत पाता है, वो शाम ढले घर आता है, सुबह जल्दी उठ जाता है, जाने वो कौन सी रोटी है, वो जाकर शहर कमाता है, वो जाकर धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने बहुत तो ही बढ़िया, गोपाल दास नीरज की याद दिला दी आज। वो बहुत ही उसी इस तरह वो गोपाल दास नीरज बोला करते थे अपनी कविताओं को, अरे इसी बहुत अंदाज बड़ा में, नाम इसी है टोन वो। में। बहुत धन्यवाद आपसे। बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं आगे प्रोग्राम में एंड इनवाइट करना चाहेंगे हाँ। हमारे वरिष्ठ कवि वीपी जैन सर को। सर स्वागत है आपका, शब्द माइक की जॉब। नमस्कार जी, आप सभी लोगों को और मंच को जो है नमन करते हुए आज मैं आपको एक व्यंग रचना जो अपने भारत देश के जो हालात हैं उन पर 20-25 साल पहले मैंने लिखी थी कि देखिए हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, लेकिन जो चीज होनी चाहिए थी वो हमने ली नहीं। शुरू करता हूँ कि राष्ट्रीय ध्वज हमारा, राष्ट्रीय ध्वज हमारा राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रगीत पर हमें, राष्ट्रगीत पर हमें देखिए अभिमान है। राष्ट्रीय ध्वज हमारा राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रगीत पर हमें देखिए अभिमान है, राष्ट्रीय पशु पक्षी राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्रीय पशु पक्षी राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्र धर्म कर्म पात्र ना चुने ये भूल है, शायद इसीलिए ये विश्व, शायद इसीलिए ये विश्व हम पे मेहरबान है, राष्ट्रीय ध्वज हमारा राष्ट्रीय गान। तो जो होना चाहिए उसके ऊपर मैं पहले आता हूं कि हमारा राष्ट्रीय कर्म और राष्ट्रीय धर्म क्या है। राष्ट्रीय कर्म मानव धर्म की अवहेलना, राष्ट्रीय कर्म मानव धर्म की अवहेलना, देश धर्म है यही भ्रष्टता सहेजना, देश धर्म है यही भ्रष्टता सहेजना, पार्टी के नाम पर अटैचियां बटोरना, पार्टी के नाम पर अटैचियां बटोरना, वोट बैंक के लिए अनुदान का बिखेरना, भ्रष्टाचार इस देश की, भ्रष्टाचार इस देश की आन बान शान है, राष्ट्रीय ध्वज हमारा राष्ट्रीय गान, राष्ट्रगीत पर हमें देखिए अभिमान। अब धर्म कर्म तो मैंने बात कर ली, लेकिन एक चीज अगर आप लोगों को सुझाव ठीक लगे तो मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि सुझाव ठीक ठाक, यदि सुझाव ठीक ठाक आपको लगे अगर भिक्षा पात्र कटोरा शब्द उपयुक्त नहीं त्याग कर, यदि सुझाव ठीक ठाक आपको लगे अगर भिक्षा पात्र कटोरा शब्द उपयुक्त नहीं त्याग कर, राष्ट्रीय बर्तन कहो, राष्ट्रीय बर्तन कहो, सम्मान का प्रतीक है, भीख शब्द है बुरा, भीख शब्द है बुरा, सहयोग ही सटीक है, भीख मांगने में अपना भारत देश भी प्रधान है, राष्ट्रीय ध्वज हमारा राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रगीत पर हमें देखिए अभी। हर चीज में घोटाले होते थे, देश के हर कार्य में, देश के हर कार्य में हवाले कांड हो रहे, हम युगों युगों का मान कीर्तमान खो रहे, भ्रष्ट दुष्ट चाटुकार, भ्रष्ट दुष्ट चाटुकार सत्ता की मौज ले रहे, कर्तव्य निष्ठ चरित्रवान अपमान बोझ ढो रहे, कर्तव्य निष्ठ चरित्रवान अपमान बोझ ढो रहे, मिली भगत से चल रही, मिली भगत से चल रही सरकारी हर दुकान है, राष्ट्रीय ध्वज हमारा राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रगीत पर हमें देखिए अभी। जाम में वह डूब कर कह कहे लगा रहे, जाम में वह डूब कर कह कहे लगा रहे, स्वाभिमान बेच स्वर्ग भूम पर ही ला रहे, स्व घर को भरे जा रहे, स्व घर को भरे जा रहे, देश बेच खा रहे, अंतरराष्ट्रीय मदद हेतु विदेश रोज जा रहे, जो खाएं चारा यूरिया, जो खाएं चारा यूरिया वे ही बुद्धिमान हैं, जो खाएं चारा यूरिया वही विद्यमान है, राष्ट्रीय ध्वज हमारा राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रगीत पर हमें देखिए अभी।
देश में कदम कदम पर स्वर यही है गूंजते, देश में कदम कदम पर स्वर यही है गूंजते। हम स्वतंत्रता समानता का, हम स्वतंत्रता समानता का संविधान पूजते, हम स्वतंत्रता समानता का संविधान पूजते। सत्य यह होता अगर, सत्य यह होता अगर पहेलियां ना बूझते, क्या वोट बैंक के लिए आरक्षणों से जूझते, क्या वोट बैंक के लिए आरक्षणों से जूझते। तुष्टीकरण फी का माल, तुष्टीकरण फी का माल जीत का प्रमाण है। राष्ट्रीय ध्वज हमारा, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गीत पर देखिए अब जाति और धर्म की बात आती है तो उस पर थोड़ा सा मैंने लिया है कि जाति धर्म नाम पर समाज को ना बांटिए, जाति धर्म नाम पर समाज को ना बांटिए, मंडलीय अस्त्र से सवर्ण को ना काटिए। तोड़ने की परंपरा आज से ही छोड़कर, तोड़ने की परंपरा आज से ही छोड़कर एकता के सूत्र में इंसान सब परोइए। तोड़ता जो देश को, तोड़ता जो देश को, वो कैसा हुक्मरान है। राष्ट्रीय ध्वज हमारा, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रगीत पर हमें देखिए अभिमान। मंडलीय जातियों का देश में बाहुल्य है, मंडलीय जातियों का देश में बाहुल्य है। कर्णधार के लिए वोट मां के तुल्य है। बेच डाल देश तू, बेच डाल देश तू, मदरा ही बहुमूल्य है। देख तेरे वोट का, देख तेरे वोट का क्या टके सा मूल्य है, देख तेरे वोट का क्या टके सा मूल्य है। जब खरीद लेता सांसद, जब खरीद लेता सांसद देश का प्रधान है, जब खरीद लेता सांसद देश का प्रधान है। राष्ट्रीय ध्वज हमारा, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रगीत पर हमें देखिए अभिमान। ये जो अंतिम मेरा जो बंद है इसमें जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लास्ट लाइन पर। तो इसमें मैंने नाम छुपाया नहीं है बल्कि कुछ लोगों का नाम जो बिल्कुल क्लियर किया है कि भ्रष्ट जन को कोटि कोटि हिंद का प्रणाम है, भ्रष्ट जन को कोटि कोटि हिंद का प्रणाम है। भ्रष्टाचार शिष्टता का, भ्रष्टाचार शिष्टता का आज नया नाम है। भ्रष्ट जन को कोटि कोटि हिंद का प्रणाम है, भ्रष्टाचार शिष्टता का आज नया नाम है। राष्ट्रीय युग पुरुष, राष्ट्रीय युग पुरुष सुखराम नेक नाम है, राष्ट्रीय सुख पुरुष सुखराम नेक नाम है। जय ललिता जागरूक नारियों का नाम है। और अंतिम पंक्ति कि आज देशभक्त देशद्रोहियों का नाम है, आज देशभक्त देशद्रोहियों का नाम है। राष्ट्रीय ध्वज हमारा, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रगीत पर हमें देखिए अभिमान है। राष्ट्रीय पशु पक्षी राष्ट्रीय फूल है, राष्ट्र धर्म कर्म पात्र ना चुनो ये भूल है। शायद इसीलिए ये विश्व हम पे मेहरबान है। राष्ट्रीय ध्वज हमारा, राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय ध्वज हमारा, राष्ट्र। धन्यवाद। जोरदार तालियां हो जाए ऋषि जैन सर के लिए, बिल्कुल कुरेद के रख दिया।